Hello class 11. Today I am going to repeat trivalence of class 11 commerce. Trivalence किस लिए बनाते हैं? See here. All these are ledger balances. ठीक है? All these are whatever balance are there, cash, debtors, sundry, salary, wages, freight, fee, furniture, drawing. All these are ledger balances. तो इसलिए करते हैं हम लोग सारे लेजर बैलेंसेस को देखो मैंने एक ही फॉर्मेट में ला दिया। ठीक है, तो एक ही जगह पे करने के लिए एंड टू किस लिए एक जगह पे लाते हैं? टू फाइंड आउट एथमेटिकल एक्यूरेसी और एथमेटिकल मिस्टेक्स। कोई एथमेटिकल मिस्टेक वगैरह कुछ है क्या, उसको देखने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्लियर पॉइंट? एंड टू डू द सम आई हैव टेकन ए क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। So see here trivalence question number 10. Better for you all to write down the question in your copy. Clear point? तो trivalence दिया हुआ है, डेबिट साइड में भी कुछ आइटम दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में भी कुछ आइटम दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ रीड्राफ्ट करेंगे। रीड्राफ्ट करेंगे मीन्स व्हाट? उसको हम लोग फिर से रेक्टिफाई करेंगे। हो सकता है कि किसी जगह पे गलत दिया हुआ हो एसेट, ठीक है, उसको हम लोग रीड्राफ्ट करके एक ट्रायवलेंस बनाएंगे। वेरी सिंपल। होपफुली यू रिटन द क्वेश्चन इन योर कॉपी। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द सम। सिंपल formula will follow that all assets will put in debit side, all liabilities will put in credit side. That I have told you in the earlier videos also. I have told you that to prepare trivalence, 4 things you need to remember. First thing, remember it. First thing, all assets we need to put in debit side, all liabilities will put in credit side. दो हो गया, एसेट डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड विल पुट इन liabilities will put in credit side. Third one, all expenses will put in debit side, all incomes or gains will put in credit side. ठीक है, तो चार ही चीज़ें हमें याद रखना है। इनकम डेबिट साइड में आ जाएगा एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ जाएगा एंड इनकम ऑन गेन्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? ओके, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल इकोनॉमी जानते हैं दैट ऑल एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स कम्स इन क्रेडिट साइड। सिंपल, we need to remember only these 4 things and we can easily we can prepare trivalence. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कैश इज ऑलरेडी गिवन इन डेबिट साइड, और कैश क्या होता है? हमारे लिए एसेट होता है, तो कैश डेबिट साइड में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सन्नी डेटर्स। सन्नी डेटर क्या होता है? हमारे लिए एसेट होता है एंड वी नो एसेट्स कम्स इन डेबिट साइड, तो सन्नी डेटर एसेट साइड में हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी वेजेस डेबिट साइड में दिया हुआ है, बट वो डेबिट साइड में ही रहेगा बिकॉज सैलरी वेजेस इज एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट साइड। आई टोल्ड यू, तो ये एसेट है तो डेबिट साइड में आ गया, सैलरी वेजेस एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में आ गया। नेक्स्ट वन फ्रेट चार्जेस, तो फ्रेट भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर पॉइंट? फ्रेट इज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट साइड। ठीक है, फ्रेट के आगे देखो कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल इज ए लाइबिलिटी वी नो, तो कैपिटल में डेबिट साइड में दिया हुआ था, कैपिटल को मैंने क्या किया? क्रेडिट साइड में लिख लिया। किस लिए क्रेडिट साइड में लिखा मैंने? बिकॉज कैपिटल इज ए लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज कम्स इन क्रेडिट साइड। आई टोल्ड यू, तो इसीलिए कैपिटल डेबिट साइड में दिया हुआ था, मैंने उसी कैपिटल को क्रेडिट साइड में डाल दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फ्रेट दिया हुआ है। फ्रेट तो मैंने बोला एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अर्न्ड डेबिट साइड में। डिस्काउंट अर्न मीन्स हुआ डिस्काउंट रिसीव, हमें मिला, इनकम हुआ। ठीक है, तो इससे गेन हुआ हमारा, राइट ना, हमें मिला, तो इनकम एंड गेन्स कम्स इन क्रेडिट साइड, तो आ गया 600 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है, तो हम लोगों ने उसको डेबिट साइड में रहने दिया। ठीक है, अभी जाएंगे क्रेडिट साइड में।
क्वेश्चन में जाके देखो क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हमारा लाइबिलिटी होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट साइड में ही रहेगा, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में ही रहेगा। देन क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग हमारा एक्सपेंडिचर होता है, विड्रॉ कर लिया किसी ने एक्सपेंडिचर, तो ड्रॉइंग हमारा क्रेडिट साइड में दिया हुआ था, उसको मैंने डेबिट साइड में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स व्हाट, जाएगा हमसे, हाँ, कोई सामान हमने खरीद लिया था, पसंद नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी और रीज़न हो सकता है, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न भी, जा रहा है हमसे, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में हो गया। अगर रिटर्न इनवर्ड होता तो डेबिट साइड में आता, रिटर्न आउटवर्ड है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट वन कैशड बैंक। कैशड बैंक हमारा एसेट होता है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख लिया। नेक्स्ट वन इज मशीनरी। मशीनरी इज ऑल्सो एसेट, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है और मैंने उसको डेबिट साइड में लिख लिया। क्रेडिट साइड में था मशीनरी, मशीनरी एसेट, तो हमने उसको डेबिट साइड में लिख लिया। नेक्स्ट दिया रिटर्न इनवर्ड इन क्रेडिट साइड। इनवर्ड आई टोल्ड यू, इनवर्ड डेबिट साइड में आता है, आउटवर्ड क्रेडिट साइड में जाता है, इनवर्ड डेबिट साइड में लिख लिया। लास्ट वन इज गिवन परचेजेस इन क्रेडिट साइड, तो परचेजेस को मैंने डेबिट साइड में लिख लिया, ठीक है, परचेज डेबिट साइड में होता है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, विल मेक द टोटल, ठीक है, तो मैंने टोटल कर लिया उसका। आफ्टर मेकिंग द टोटल आई एम फाइंडिंग 1,30,000, ठीक है। इसको मत देखो अभी, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी जगह पे नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने इस अप टू दिस वन, तो ये छोड़ो आप, इस सारे तीनों चारों को मैंने टोटल कर लिया, जो चार ही था हमारे पास। टोटल करने के बाद देखा जा रहा है कुछ और आइटम आ रहा था, इट मीन्स व्हाट, दिस साइड इज नॉट मैचिंग विद डेबिट साइड, ठीक है, तो कम आ रहा था, तो 1,30,000 आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर टोटल करेंगे तो उससे 1,30,000 से कम आ रहा है। एंड वी नो आवर ट्रायल बैलेंस शुड मैच बाय डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो याद रखना जब परचेज दिया हुआ हो और क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सेल्स किसी जगह पे नहीं दिया हुआ है, ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में, परचेज है बट सेल्स नहीं है, तो जो भी यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट होगा, तो मैंने क्या किया, उसको 1,30,000 से ये चारों को माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद देखा मैंने 48,200 आ रहा है, ठीक है, इसको इससे चारों को डिडक्ट कर दिया, करने के बाद देखा जा रहा है 40,200 आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन सम में मैंने बोला था जो सस्पेंस आता है, पर इस क्वेश्चन में सस्पेंस नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है, अगर इस नॉट मैचिंग बाय डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, हम लोग सस्पेंस लिख देते हैं उस अमाउंट के अगेंस्ट में, बट इस क्वेश्चन में सस्पेंस नहीं होगा। किस लिए सस्पेंस नहीं होगा, बिकॉज सेल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो सेल्स अगर 25 दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके अगेंस्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसके अगेंस्ट में हम लोग सेल्स लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, या फिर लिख दे सकते हैं हम लोग मिसिंग फिगर, एक ही बात है, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख दिए या फिर लिख सकते हैं मिसिंग फिगर, लिख के सेल्स लिखेंगे 40,200। तो ये कौन किस केस में होगा, जो परचेज दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, उस केस में इसके जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 40,200, उसके अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे सेल्स। अगर सेल्स अगर इस क्वेश्चन में किसी और जगह पे दिया होता तो इस क्वेश्चन में सस्पेंस होता, ठीक है, ओके। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द ट्रायल बैलेंस। थैंक यू वेरी मच।